कर रहे हैं। आज क्लास 9th क्लास है। काइंडली माइक ऑफ करते हैं सब अपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है ना वेबसाइट को होम पेज हमने कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम जो है ना आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देंगे और साथ ही साथ हम गूगल इंडेक्स, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। ठीक है, और ये उसके ऊपर मैंने काम किया है कल रात को। अब ये वेबसाइट जो है ना पिछले अगर 28 डेज़ की ट्रैफिक्स देखो ना आप, तो 28 डेज़ के अंदर जो है ना ये जा रही थी ट्रैफिक 0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2। तो मेरा कल क्लाइंट बड़ा परेशान था। तो मैंने उसे कहा कि आपकी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स वगैरह चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। उसने कोई भी कीवर्ड पढ़ के ब्लॉग्स लिखे हुए थे। मैंने आपको मेरे ख्याल कल इसके बारे में बताया भी था। तो कल मैंने उसके ऊपर जो है ना बताया था। ब्लॉग्स रेडी किए थे और बैकलिंक्स बना दिए। अब ये देखो कल की ट्रैफिक देखो, कल उसको सर्च कंसोल में बहुत से इश्यूज थे। अब ये कल की ट्रैफिक 21 जुलाई की ट्रैफिक क्या थी, 3 यूज़र। और 22 जुलाई की क्या है, 97 यूज़र। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो विद इन 2 डेज़ क्लाइंट की वेबसाइट को जो है ना वो रैंक करना होगी, क्योंकि उसका ना बहुत से इश्यूज से उनको क्लियर करना पड़ता है, फिर जाके वेबसाइट्स जो होती है ना वो रैंकिंग में जाती है, अदरवाइज़ नहीं जाती होती। एनीवे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर चले जाते हैं डैशबोर्ड में। और साथ ही साथ आज मैंने गूगल साइट किट को भी कन्फिगर करते हैं। सबसे पहले हम साइट किट को कन्फिगर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सारे पेजेस बन गए हैं। जब आपने साइट किट को तब करना है इम्प्लीमेंट जब आपके सारे पेजेस बन जाएं। ठीक है, ओके। सो हमने अभी तक जो है ना मेरे WP फॉर्म भी नहीं लगाया यहाँ पे हमने फॉर्म लगाने लेकिन ना इंसर्ट योर साइन अप फॉर्म बिलो। हमने यहाँ पे न्यूज़ लेटर बनाना है, तो हम WP फॉर्म से एक फ़ॉर्म ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ है, हम चेक करते हैं। ओके, मुझे लगता है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमने बनाया होगा। हाँ, ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है न्यूज़ लेटर फॉर्म। अब हमने बनाना है यहाँ से न्यूज़ लेटर। ओके, सो ये हमारे पास न्यूज़ लेटर फॉर्म आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये तो हम देख लें। बाकी तो प्रीमियम है, ये यूज़ कर लेते हैं। इसको हमने यूज़ दिस टेम्पलेट कर लेना है और इसको थोड़ा सा मैंने एडिट करना है। न्यूज़ लेटर फॉर्म में ना आपने सिर्फ ईमेल लेनी है और कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसा से मुझे सिर्फ ईमेल चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं इसको एडिट कर लेते हैं। इसको एडिट करने की ज़रूरत तो नहीं है। देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी तो ओके। सो इसके अंदर नहीं, सबमिट का बटन है। ठीक है, सबमिट के बटन पे कहाँ पे जाएगा, एडवांस क्लासेस, बाकी ठीक है। थीम्स इसके अंदर हम नोटिफिकेशन हमारी एडमिन ईमेल पे जाएगा। ठीक है, कंफर्मेशन ये जाएगा, साइन अप मैसेज जाएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल। ठीक हो गया, सेव कर लेना। सेव करने के बाद इम्बेड पे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज कर देना है। हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना। ओके, सो यहाँ पे हमारा होम पेज बना नहीं हुआ, तो हमने होम पेज के लिए हमने इसको इम्बेड पे क्लिक कर देना है। इम्बेड रहना, क्लोज पे क्लिक करके हमने यहाँ से शॉर्टकट ले लेना। ये इसका शॉर्टकट है, न्यूज़ के नाम से मैंने बनाया है इसको। कंट्रोल सी करने के बाद मैंने जो कल एलिमेंट बनाया था हमने उसके अंदर न्यूज़ लेटर पेस्ट कर देना है। ये हमारा ओके, ये न्यूज़ लेटर सेक्शन भी है इसके अंदर, देखें ज़रा। यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ओके। सो इज़ द न्यूज़ लेटर फॉर्म फीचर इमेज आर्टिकल्स देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने इसको जो है ना पेस्ट करना है। यहाँ पे लिखा ना ये, इधर हमने शॉर्टकट पेस्ट करना है, ऐसे नहीं पेस्ट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है स्लैश शॉर्टकट, एंटर, और यहाँ पे हमने शॉर्टकट एम्बेड कर देना है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं हम वेबसाइट पे ये किस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा कन्फिगर कर लेते हैं। हम इसको कर लेंगे अलाइन सेंटर।
ठीक है। सो ये एलिमेंट की विड्थ है, इसको हम कर लेंगे 60%। नहीं, पूरे ब्लॉक की हो गई है, हमने सिर्फ इस एलिमेंट की करनी है। ये ब्लॉक एडिटिंग्स में आ गए हम। नेविगेटर ऑन कर लूँ, फिर सब मुझे पता लग जाएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कि हैज़ अ शॉर्ट कोड के बाद एनीवे इसको मैं बाद में कर लूँगा। इसके अंदर तो कुछ जो है ना वो होना, बाकी इसको बाद में कर लेंगे। न्यूज़लेटर देख लेते हैं। न्यूज़लेटर कोई अच्छा नहीं लग रहा वैसे यहाँ पे हमें कोई फॉर्म्स मिल जाए। फॉर्म, सेलेक्ट फॉर्म, न्यूज़लेटर आ गया। ओके, हमें यहाँ से मिल गई हुई हैं चीज़ें। तो ओके, एस्ट्रा प्रो इसके अंदर यूज़ होने वाला। प्रो फीचर्स हैं न्यूज़लेटर फॉर्म के भी, मैं जो है ना इसके अंदर आपको प्रो फीचर्स बता दिया जाएंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं शॉर्टकट का। एनीवे इसको कॉन्फ़िगर करना है, टाइटल शो नहीं करना। उसके अलावा हमने इसको यहाँ से ऑप्शन तो आ गई हमारे पास सारी। प्रो वाले फीचर्स में यहाँ आ रही हैं, बाकी फीचर्स फिल वक्त मैं इसको अभी नहीं देख रहा। फिर नोट्स में चले जाते हैं। ब्लॉक अलाइनमेंट सेंटर, एनीवे इसको मैं बाद में देखूँगा। फ़िलहाल अभी मेरा मेन फोकस ये नहीं है। फिल वक्त अब हमने जो है ना वो आर्टिकल्स लिखने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आर्टिकल लिखने के लिए जो है ना इट्स सिंपल इज़ डैट, अब हमें सबसे पहले जो है ना फिटनेस, हेल्थ, फिटनेस, मोटिवेशन और न्यूट्रिशन हमारी जो है ना ये फील्ड्स हैं जिसके अंदर हमने आर्टिकल्स लिखने हैं। सैमरश ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ से हम सैमरश ओपन कर रहे हैं। ओके, अच्छा आप लोगों के इश्यूज आ रहे थे, मैंने काफ़ी कैंडिडेट से पूछा था टूल्स के अंदर, ऐसे ही है? जी सर। जी टूल्स सर। वाले से बात की हुई है लेकिन वो सही नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपने किसी और से टूल्स लेना है, मैं आपका नंबर दे दूंगा उसका, इससे नहीं लेना है। राइट सर। सर एसईओ आज़ाद एसईओ वाला है या वो इंडियन? इंडियन। तो उससे फाइनल होगी है आपकी डील? जॉब पे बात कर रहा हूँ मैं।
सर ऑल इन वन होगा जी। या वो ऑल इन वन। इसकी तरह भी करेगा, दूसरे टूल की तरह करेगा? नहीं नहीं, जिस ऑल इन तरह ये वन। करता है, एक टूल ऑल चलता इन है वन दूसरा चलता ही होगा। नहीं। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास उसका नंबर भी होगा। जिस तरह से मेरी उससे बात हुई थी। ये तो उसने कहा था मैं आपको पैकेज शेयर करता। मैंने उसे कहा था यार मेरे स्टूडेंट्स जो है ना हम ले रहे हैं। वो कह रहा था पहले अगर आपने सिर्फ सैमरस से ना तो आपको 400 रुपये का मिलेगा सैमरस। मैंने कहा मुझे सैमरस नहीं चाहिए, मुझे सारे टूल्स चाहिए। तो कहता आप हमारा प्रो प्लान ले लो। मैंने फिर प्रो चेक किया और ये इसकी वेबसाइट है। आपको प्रेफरेंस के साथ जाना तो फिर ही वो जो है ना चीज़ें शेयर, क्योंकि मैंने इनको कहा होता है कि आपने मेरे स्टूडेंट्स का ख्याल रखना होता है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना वो 100+ स्टूडेंट्स हैं। तो काइंडली मेरे स्टूडेंट्स का ख्याल रखा करें। देखते हैं चल रहा है इसका प्लान क्या नहीं। हाँ ये उसने प्लान दिया वैसे चल रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो सैमरश, जो भी इसका इशू होता है ना ये उसी टाइम रिजॉल्व कर देता है ये है। लेकिन इसके टूल्स में भी इश्यूज आते हैं, बट ये है कि जिस तरह से अब मैं दिखाऊँ ना, मैं इसकी चैट दिखाऊँ। अभी मैंने इसको कहा कि भाई सैमरश नहीं चल रहा, उसने उसी टाइम मैंने 2:11 में कहा, उसने 2:12 में फिक्स कर दिया। फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने उसको दोबारा कहा कि यार कुछ चीज़ चाहिए, फिर उसने दोबारा उसको एडिट कर दिया। फिर मैंने दोबारा उसे कहा कि 5:47 पे कि यार सैमरश चल नहीं रहा। फिर उसने 5:55 पे इशू रिजॉल्व कर दिया। मतलब ये है कि इश्यूज आते हैं इसके टूल्स में भी, बट रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, ठीक है सर। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप जो है ना वो सर लिंक के इसमें वो थ्रू सारे ज्वाइन कर टूल्स लेना। हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। हाँ ऑफ कोर्स वो सारे टूल्स हैं, ये वाले टूल्स राइट हैं इसके सर। अंदर। जिस तरह से मैजेस्टिक के ऊपर भी मैं बेसिकली ना आजकल काम देख रहा हूँ, इसके ऊपर भी बड़ा काम है, मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया। सर इसमें क्या होता है? यार इसके अंदर जो है ना अभी मुझे भी नहीं पता, मैंने इसको देखना है। ये मैंने काफ़ी टूल्स के अंदर देखा है मैजेस्टिक, ये है एसईओ से रिलेटेड ही है। ये सारा ब्लॉगर का प्लान है इसने दिया मुझे, लेकिन इसके अंदर वो नहीं आ राइट। रहा ऊपर से। जैस मैं वो ऊपर से जैस्पर, मैं ऐसा कहता हूँ जैस्पर भी इंक्लूड करो। इंडेक्सिफिकेशन आपका बहुत अच्छा टूल है इंडेक्सिंग के लिए, आपके बैकलिंक्स को इंडेक्स करवाने के लिए। राइट। क्विलबोर्ड भी है इसके अंदर, वर्ड एआई है, स्पिन राइटर है। वर्ड एआई और स्पिन राइटर दोनों ही काम करते हैं। उसके अलावा इन वीडियो है, राइट। कैनवा है, एंड फर्दर मूवी से रिलेटेड भी है इसके अंदर। क्रिएटेड डॉट एआई है, कीवर्ड रिवीलर है। तो मैं शेयर कर दूंगा इसका स्क्राइब्ड, ये नहीं मैंने सर वो देखा अभी तक टूल। एनीवे इसका मैं सर वो वो बता जैस्पर दूंगा। भी ऐड करवाएंगे। मैं जैस्पर भी ऐड तो करवा के ना जैस्पर फिर भी उसे कहता हूँ कि 1000 रुपये के हमें सारे टूल्स हो। मैं आज से स्टूडेंट्स को कह दूंगा वो आपसे कांटेक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया ओके सर। स्टार्ट करते हैं फिर हम। ओके सो अब हमने जो है ना कीवर्ड्स लेने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स के ऊपर अब हमने आर्टिकल लिखना है। सो इट्स सिंस दैट्स कि आपने जो कीवर्ड फाइनलाइज करना है ना, हमारे कौन से हैं, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर अब हमने जो है ना कीवर्ड्स लेने हैं। तो हमने काफ़ी वेबसाइट्स निकाली थी, हमने ये चीज़ देखा था कि हमारा ये वाला कीवर्ड ही है ना, ये ही टॉप पे रैंक कर रहा है। बट हमने इसके ऊपर तो अपना होम पेज कर लिया, बाकी हमने अबाउट पेज भी इसके ऊपर जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर लिया। अबाउट पेज किया था कि नहीं किया था मेकर? किया था सर। आपका अबाउट पेज रेडी है? मेकर मैंने किया नहीं है, कल मैं ज़रा बिजी हो गया था। सर आपने कल करवाया था। हाँ ये अबाउट पेज। ओके सो यहाँ पे हम इम्प्रूव योर योस्ट पोस्ट पे जाके हमारा एनालिसिस स्कोर अभी तक जो है ना वो ग्रीन नहीं है। आउटबाउंड लिंक्स नहीं है हमारे पास, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक नहीं आ रहा है, सही है। हाँ जी सर ऐसे ही। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक मैं अपनी वेबसाइट से लगा देता हूँ। क्योंकि मैं अभी किसी और कंपनी को रेफ़र नहीं कर रहा। एक्सटर्नल लिंक की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है हमने बस।
हाँ बस सर हमें भी भैया इसी लिंक पे देना है, या जैसे इस आपने पे अपने दे दो, इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है। इस पे दे दो। अदरवाइज क्योंकि मैंने तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इस वजह से मैं इसके ऊपर ये लिंक दे रहा हूँ। ओके सो अच्छा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। एक्सटर्नल लिंक भी हो गया, इंटरनल लिंक कोई नहीं है, इंटरनल लिंक का भी हमने डाल देना है। आप यहाँ पे लिख लेंगे ये कॉन्टेक्टर्स हियर में यहाँ पे लिख देंगे गैस पोस्टिंग सेक्शन। फॉर राइट फॉर अस एज अ गेस्ट पोस्ट एंड इंक्रीज योर वेबसाइट रैंकिंग फॉर और डिटेल्स। मैं आगे किसका डाल दूंगा, कॉन्टेक्टर्स का डाल दूंगा, क्योंकि मैंने इंटरनल लिंक ऐड करना है। देख रहे हो ना, वो कह रहे हैं इंटरनल लिंक डाल। इंटरनल लिंक अबाउट इसमें अब मैं क्या डाल सकता हूँ, इसी वजह से मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है कॉन्टेक्टर्स का सेक्शन। मैंने नीचे लिंक दिए थे मेरे को, हाँ ये अबाउट अस, ये कॉन्टेक्टर्स का मैंने लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर डाल देना है, ये कॉन्टेक्टर्स। ठीक है, तो मेरा इंटरनल लिंक का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमारा है नो इमेज, इमेजेस कोई नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम एक आधी इमेज डाल लेते हैं अबाउट अस में। हम यहाँ लिख लेंगे पोस्टर माय वॉल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ़िलहाल टेम्पलेट ही ले लेते हैं। नहीं टेम्पलेट नहीं लेना, हम इस तरह से मैंने लिखना है ऐसा। हेल्थ एंड फिटनेस हमारा मेन कीवर्ड क्या है, ये है। कितने गया कीवर्ड 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 कीवर्ड, ये गूगल पे सर्च करते हैं कि इससे रिलेटेड लोगों ने इमेजेस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। टॉप पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, लेकिन इसने जेनेरिक वेबसाइट लिखी हुई है टोटल उसके ऊपर ही बना के, वाल्टरलैंड डॉट ब्लॉग लिखी हुई है। देख रहे हो ये डोमेन ली है किसी ने अभी तक नहीं, आप लोगों में से? जी सर ली है ये। नहीं सर। ये आप लोगों में नहीं ली मेरे को किसी ने, ये किसी ने ली है मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे क्या लग सर रहा आजम ने ली है, डॉट ब्लॉग में ली है, डी वाइटल डैश मैक डॉट ब्लॉग। है। ये बोली मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने ली है, ऐसे ही है। जी सर। इसको हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल इमेजेस में चले जाते हैं। इमेजेस में जाने के बाद कोई हमें इतना कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू द सर्च ये वेबसाइट जो है, ये ब्लॉग जो है कीवर्ड के ऊपर जो मेन वेबसाइट है, द वाइटल नेट डॉट ब्लॉग, वाइटल नेट ब्लॉग ये है। इस साइट का एनालिसिस करने के बाद ये है हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, ऐसा ही है। तो हमने इसी से रिगार्डिंग एक लेनी है इमेज, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इमेजेस। इमेजेस में जाने के बाद हमारे पास काफ़ी इमेजेस आ गए, तो हम यहाँ से एक आधी इमेज ले लेते हैं। जिस तरह से हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, राइट क्लिक करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैंने चले जाना है यहाँ पे रिप्लेस। ये आप तो बना लोगे ना, मैंने बनाना सिखाया हुआ आपको ये, कि नहीं? जी सर। बना लोगे इमेज? जी सर। बाकी बाकी जी सर बना लें। ठीक है, ये सिंपल एक बैकग्राउंड इमेज है। इसके ऊपर जो है ना, जिस तरह से हम न्यूज़ पोस्ट बनाते होते थे ना, बैकग्राउंड पे येलो कलर का मैंने एक शेप यूज़ किया, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है।
उसके अलावा हमने यहाँ पे लिखना अपना मेन कीवर्ड। दी वाइटल नेट हमारी वेबसाइट का नाम क्या है? चैट जीपीटी से मैं कभी हेडलाइन में खवा लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ये ठीक है, इसके बाद मैं इसको कर लेना डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको अपलोड करना है यहाँ पे। कीवर्ड क्या है, कॉपी कर लूँ मैं इसको, मीडिया लाइब्रेरी, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल्स। इसके बाद ये जो मीडिया, ये वाला मीडिया, इसमें मैंने अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद ऑल टेक्स्ट के अंदर आपने जो है ना वो कीवर्ड मेंशन करना है, ठीक है, लाजमी। टाइटल में भी कर दो और डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में नहीं करना। सेलेक्ट कर देना, तो मेरा यहाँ से इमेज आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा है ना एसईओ स्कोर, ये देख रहे हो ग्रीन हो गया, ठीक है। और अब हम वो कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या थोड़ी सी कमी है। ओके, सो नॉट एट ऑल वर्ड्स फ्रॉम द की फ्रेज द वर्ड हैव अपीयर इन द रिजल्ट फॉर द बेस्ट एसईओ रिजल्ट में एग्जैक्ट द की। हमारा बेसिकली कीवर्ड इस तरह का है तो हमें इस तरह का लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हम नहीं लिखते होते इसके अंदर। बाकी हमारा एसईओ स्कोर ग्रीन ही है, ठीक है। सो ये देखे, ओके। सो यहाँ पे एसईओ एनालिसिस जब आपका इस तरह से ग्रीन होगा, जैसा रैंक मैथ में होता है हमारा, जैसे 80% स्कोर से अबव होता है तो वो क्या हो जाता है, ग्रीन। तो यहाँ पे भी हमारा ये ग्रीन हो गया हुआ है। ओके, सो अभी वो हमें यही कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन एज स्पेसिफाइड डज नॉट ओवर कंटेन की फ्रेज। मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है हमारा, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कीवर्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी यहाँ कीवर्ड लिख देता हूँ। ओके, तो अब चेक करते हैं, लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ओके, अब हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ गया और इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है, बस टाइटल का एरर आ रहा है यहाँ पे। टाइटल का एरर हम इस वजह से नहीं रिमूव कर सकते बिकॉज हमने टाइटल के अंदर हमारा जो टाइटल है ना वो इस तरह से आ रहा है। मैं दिखाता हूँ, ये द वाइटल मैक डॉट नेट, इसको हम कर लेते हैं एडिट। ये है टाइटल, टाइटल हमारा ये आ रहा है, पेज आ रहा है, सेपरेटर, साइट टाइटल, ठीक है। सो सेपरेटर, साइट टाइटल एंड ओके। सो अब हमारा टाइटल भी ग्रीन हो गया है। सॉरी, टाइटल में नहीं हमारा कीवर्ड आ रहा था पहले क्योंकि अबाउट अस लिखा था, और आगे अब हमने मेन कीवर्ड एंटर कर दिया। ये हमारा पूरा कीवर्ड है। क्लियर हुआ चीज़ें? जी सर। एसईओ स्कोर हमारा एटलीस्ट 2-3 इमेजेस और डाल देना है इसके अंदर, जैसे मैं रैपिडली 1-2 इमेजेस और लगा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से अब हम ले लेते हैं कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं, यार राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैंने चले जाना अपने यहाँ पे पोस्टर माय वॉल में, रिप्लेस, और हमारा हो हम दूसरी हेडलाइन ले लेते हैं ये से।
हमारा सिर्फ मेन ये काम ये नहीं है कि हमने सिर्फ कीवर्ड को एम्बेड करना, हमारा मेन काम ये है कि हमारी वेबसाइट पे जो यूज़र आ रहा सर है ना ये वो थोड़ा ठहरना भी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी सर कंटेंट ये भी चाहिए। इमेज, सर पीछे इमेज चेंज नहीं हुआ। अभी हो जाएगा, अभी अपलोड हो रहा था इमेज, ये वाला। तो हाँ तो इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, 2 images इज़ इनफ फॉर दिस। एंड यहाँ पे अब हमने इमेज नीचे करके रख लेनी है वैल्यूज से ऊपर। ऑल टेक्स्ट के अंदर आपका कीवर्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है। राइट, सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ठीक हो गया, इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। बाकी ठीक है, एक आधी इमेज और डाल, एटलीस्ट 3 इमेजेस डाल लेना, 2 वैसे डालता नहीं होता मैं। 3 इमेजेस ये होता है कि आपका कंटेंट थोड़ा सा जो है ना वो अट्रैक्टिव हो जाता है। और इमेजेस होनी चाहिए ताकि गूगल के ऊपर जो है, एक मिनट, ठीक है। सो ये कह रहा है पैसिव वॉइस, हमने पैसिव वॉइस जो यूज़ की है वो ये, हमने पैसिव वॉइस जो है ना वो 19% यूज़ की हुई है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। ये आपको डिटेल्स वो नहीं देता रैंक मैथ। पैराग्राफ लेंथ राइट, ठीक है, सेंटेंस लेंथ ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ट्रांजिशन ऑफ वर्ड 60% आई कंटेन विच इज़ नॉट इनफ, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये अब हमारी जो है ना वो ट्रांजिशन वर्ड्स को उसने हाईलाइट कर दिए। एनीवे अभी हम इसको फोकस नहीं कर रहे, अभी हम ऐसे स्कोर एनालिसिस हमारा ठीक है। उसके अलावा ये मैं आपको ना शेयर कर दूंगा, इसका जो प्रीमियम वाला वर्जन है ना रैंक उसका, योस्ट एसईओ का। ओके, तो अब हमारा हो गया भाई ये पेज रेडी। अब हमने लेना है कीवर्ड। कीवर्ड लेने के लिए हम चले जाते हैं कीवर्ड मैजिक टूल में। कीवर्ड मैजिक टूल में जाने के बाद अब हमने सर्च करना है हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कीवर्ड। अब नॉर्मली मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना कीवर्ड रिसर्च में फंस जाते होते हैं कि सर हमें कोई कीवर्ड अच्छा मिल ही नहीं रहा। वो क्या करते हैं, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस की वेबसाइट है ना, वो यहाँ पे लिख लेंगे हेल्थ एंड फिटनेस, इस तरह लिख के ना सर्च कर रहे होते हैं। इस तरह कभी भी नहीं सर्च करते होते कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में आपने अपना फर्स्ट लेटर एंटर करना होता है और सेकंड लेटर खुद ब खुद जो है ना वो सर्च हो जाता है। यहाँ पे कर लेते हैं, वहाँ पे चल नहीं रहा। मैं ऐसे आज बात करके ना आपको फाइनलाइज करके ना जैस पर प्रोवाइड करवा दूँगा। यहाँ पे लिखो, राइट अक्सर सर, पता क्या करते हैं, किस तरह लिखते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, एंटर। तो इस तरह से सर्च किया जा रहा होता है, ठीक है। इस तरह से कभी भी आप करोगे ना तो आपको डिज़ायर कीवर्ड नहीं मिलता। आपने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ आपने चैट जीपीटी भी यूज़ करना है। वो किस तरह से, चैट जीपीटी को एक कमांड देनी है कि आई हैव क्रिएटेड हेल्थ एंड फिटनेस वेबसाइट गिव मी लो competition keywords in information इंटेंट। अब वो मुझे इन्फॉर्मेशन कंटेंट में जो है ना कुछ कीवर्ड्स लिख दे देगा, जिस तरह से ये लिख के दे रहा है बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग स्ट्रेचेस। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा मॉर्निंग स्ट्रेचेस। कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद इसको मैंने सर्च करना है चैट जीपीटी पे। वैसे 2 वर्ड्स हैं, मैं अक्सर फर्स्ट वर्ड के थ्रू ही सर्च कर रहा होता हूँ। कीवर्ड रिसर्चिंग स्ट्रॉन्ग होगी ना तब भी आपको कोई रिफाइन कीवर्ड्स मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर इंटेंट नहीं, हमने केडीज़ में जाना है। केडीज़ में जाने के बाद सबसे पहले हम इजी केडी में जाते हैं, ठीक है। इजी केडी में काफ़ी कीवर्ड्स मिल रहे हैं, बट सेम एज इट इज़ कि ये इतना कोई ख़ास वॉल्यूम के साथ नहीं है, तो मैं ये नहीं रुकूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मॉर्निंग स्ट्रेचेस हटा के सिर्फ स्ट्रेच लिख दूँगा।
स्ट्रेचिंग, खाली स्ट्रेचिंग अगर मैं सर्च करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इससे रिलेटेड। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी कीवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड फिटनेस होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास बिकम बॉडी बिल्डिंग ओनली फ्रॉम स्ट्रेचिंग, तो ये मेरे पास जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड किससे रिलेटेड है? फिटनेस से। समझ आया कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हैं आपको? जी सर। क्लियर हुआ? जी सर। यस ठीक है, आपने कीवर्ड रिसर्च जो है ना इस तरह से करनी होती है। चैट जीपीटी पे जाना है, चैट जीपीटी में जाने के बाद ना आपने इस तरह से ना वर्ड, अभी जिस तरह से आपने सेकंड कीवर्ड लेना है, सेकंड कीवर्ड सर्च करने के लिए आप वर्कआउट्स ले सकते हो। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ वर्कआउट, वर्कआउट कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से मैं एक बार न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ दूसरा, क्योंकि मेरे पास ये कीवर्ड आया हुआ है, तो इसको मैं पीछे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च कर लेना है वर्कआउट। वर्कआउट जैसे सर्च करूँगा तो मेरे पास काफ़ी कीवर्ड्स आ रहे हैं, 1.3 मिलियन कीवर्ड्स। इसके अंदर से मैंने कीवर्ड को रिफाइन करना है। अच्छा, ये इसने जो टूल्स दिए ना, इसने मुझे भी ये भी बात की थी कि सर हमारे जो सैमरश है ना वो फास्ट है एज़ कम्पेयर टू योर्स। तो मैंने वाकई चेक किया कि इनका सैमरश तेज़ है बाकी की निस्बत। ओके, इजी पे क्लिक कर लेते हैं। इजी पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ कीवर्ड रह गए, 6000 कीवर्ड्स आ गए हैं। 6000 कीवर्ड्स में ये देख रहे हो, हुकम प्री वर्कआउट, ये चेक कर लेते हैं ये किससे रिलेटेड कीवर्ड है। ओके, इसके ऊपर 12000 की वॉल्यूम है और ग्लोबली 17000 का वॉल्यूम है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने देखते हैं ये किस तरह का कीवर्ड है। ओके, सो ये बेसिकली एक जो है ना वो प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड है। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है ये कीवर्ड, बट इन दैट सेंस इसके अंदर अभी पोटेंशियल बहुत है, तो आप इसके ऊपर ब्लॉग्स लिख सकते हो। गूगल पे देख लेते हैं। हाँ, तो इसके ऊपर हम ब्लॉग, लेकिन बट ये इन दैट सेंस ये जो है ना एक कीवर्ड है जो स्पेशली जो है ना इंफॉर्मेशनल कीवर्ड नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड है। बट ये कीवर्ड अगर आपका ई कॉमर्स का कमर्शियल स्टोर है उसके अंदर यूज़ होता है, लेकिन आप इसको अपने ब्लॉग में भी इम्बेड कर सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि बेनिफिट्स ऑफ कुकम प्री वर्कआउट, या हाउ टू यूज़ कुकम प्री वर्कआउट। ठीक है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकम प्री वर्कआउट, इस तरह के भी ब्लॉग्स लिख सकते हो आप इसके ऊपर। ठीक है, और उसके अंदर आप एफिलिएट लिंक लगा सकते हो अमेज़ॉन का। क्लियर हुआ? जी सर। तो इस तरह से आपकी एफिलिएट मार्केटिंग भी चलती रहेगी। और यहाँ से हमें फर्दर और भी मिल रहे हैं कि सेकोटॉक फ्री प्री वर्कआउट। अच्छा, यहाँ पे हम ना सबसे पहले कोशिश पे आपने करनी है कि हम ना यहाँ पे ना 0 KD वाले कीवर्ड्स देखें, अगर हमें कुछ मिल जाते हैं। चेक कर ले, सबसे पहले मैं जब भी चेक करता हूँ ना मैं 0 KD वाले चेक कर रहा होता हूँ कि मुझे कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसकी KD 0 है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कुछ कीवर्ड है कि फेमस टिकटॉक ट्रेडमिल वर्कआउट अ कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फ्लो। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, बट इन दैट बट एज इट इज़ इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ। ये देख रहे हो, इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक भी है, बट जो भी कीवर्ड आपने सेलेक्ट करना है ना, आपने उसके ऊपर ये देख रहे हो अपडेट, इसको एक बार अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद ना आपको इसका अप टू डेटेड रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि केडी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो अब भी मेरे अलावा बहुत से लोग इस कीवर्ड को भी देख रहे होंगे और उन्होंने आर्टिकल्स लिख भी दिए होंगे। तो ये जो आपके पास अपडेट्स आ रही हैं ये लास्ट वीक की आ रही होती हैं ज़्यादातर, तो आपने इसको अपडेट करके ही फिर कीवर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अपडेट राइट। मैंने किया तो इसके ऊपर कोई नहीं है, तो मैं इसी के ऊपर एक ब्लॉक लिख देता हूँ। कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अच्छा, ये अब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की डेंसिटी पूरी करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे मैंने चले जाना अब चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को कहना है कि गिव मी टाइटल ऑफ दिस, गिव मी ब्लॉग टाइटल, सॉरी
मुझे लगता है ये पूरा ही की टाइटल ही है, ठीक है। जी तो मैं इसको एज एन जी पूरे सर। को टाइटल ही कंसिडर, क्योंकि ये बहुत लंबा कीवर्ड है, एक नहीं है, बहुत लंबा कीवर्ड है। तो मैं सिंपली इसको कर दूंगा कि राइट ब्लॉग आउटलाइन ऑन दिस, तो वो मुझे एक ब्लॉग आउटलाइन लिख के दे देगा इसके ऊपर। एक बार आपने इस कीवर्ड को ना सर्च करना है गूगल पे। जब भी कोई कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं ना, तो हम उसको एक बार सर्च करते होते हैं लाजमी गूगल के ऊपर कि उसका क्या सर्च रिजल्ट है। जैसे से यूएस का कीवर्ड है, तो हमने क्या करना है, गूगल में जाना और यहाँ पे लिखना है गूगल यूएस, और यहाँ पे जाने के बाद हमने इस कीवर्ड को सर्च आउट करना है। सर्च करने के बाद मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इसके ऊपर 37, 54, 80, इसके अलावा ये बेसिकली जो है ना वो वीडियो है जिसको उन्होंने जो है ना रेकमेंड किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि इसी के ऊपर मैं ब्लॉग लिख दूँगा। एक बार मैं इनके भी आर्टिकल्स देख लूँ, देख रहा हूँ लोगों ने लिखे हुए सारे चैट, यहाँ पे लिखा होता है ना अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन, ये सारे ब्लॉग्स लिखे होते हैं चैट जीपीटी पे। राइट। एक बार हम देखें, देखो ना ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है, द ब्रीफ मैगजीन। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है ना एक बनाया हुआ है आर्टिकल, इसके ऊपर कोई इमेजेस यूज़ नहीं की हुई, कोई उसने कीवर्ड इम्पेंटेशन नहीं है। तो इसका मतलब एक इजी है इसको बीट करना। क्लियर हुआ? इसको जी देख सर। लेते हैं। इसने भी जो है ना फेमस टिकटॉक ट्रेडमिल वर्कआउट, बस ये लिखा हुआ है। हमारा जो पूरा कीवर्ड है ना वो है फेमस टिकटॉक ट्रेडमिल वर्कआउट विद अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन। हाँ, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन लीफ एक्चुअली ये पूरा कीवर्ड ही है जो लोग सर्च कर रहे हैं एज इट इज़, ठीक है। अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन लीफ बहुत ठीक है। इसके अंदर भी सेम सिनेरियो ब्लॉग लिखा हुआ है। तो हमें भी यहाँ पे कुछ फेमस, आपने जो पिक्चर्स बनानी है ना उसके ऊपर फेमस टिकटॉकर्स ऑन ट्रेडमिल वो भी चीज़ मेंशन करनी है, ताकि और साथ ही साथ एक टिकटॉक की वीडियो को भी इम्बेड कर देना, या हम एक यूट्यूब की वीडियो को इम्बेड कर देंगे रिलेटेड टू माय आर्टिकल। इसके ऊपर हम कल ब्लॉग लिखेंगे, हमने कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया, मैंने इसके ऊपर कल ब्लॉग लिखना है, क्लास एंड होने वाली है इस वजह से, ठीक है। बाकी आप सब अपने अबाउट इस सेक्शन जो है ना वो क्लियर कर लेना अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। कितना टाइम रहेगा क्लास एंड होने में? मालूम नहीं हम्म? सर, 15 मिनट है अभी सर। 15 मिनट के अंदर हम आर्टिकल नहीं लिख रहे, तो फिर हम तब तक क्या कर लेते हैं, हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ना वो फर्दर साइट किट सेटअप कर लेते हैं। साइट किट में जाना है, साइट किट में जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कर लेते हैं कनेक्ट गूगल पार्ट, साइन इन विद गूगल। साइन इन विद गूगल करने के बाद मैंने यहाँ पे तो टाइम ले रहा है ये ठीक है। कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू, कंटिन्यू, वेरीफाई, अलाउ, सेटअप। सर्च कंसोल हमारा सेटअप हो रहा है, एनालिटिक्स सेटअप हो रहा है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस सारी चीज़ें सेटअप हो गई हुई हैं। माई अकाउंट, मैंने ऑलरेडी अकाउंट में सारी चीज़ें बनी हुई हैं। सेटअप अ न्यू अकाउंट, और इसका बटन लैग ठीक है गया। हम इसका टाइम भी जोन पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया हुआ है। एनालिटिक्स हमने यहाँ पे पाकिस्तान नहीं करना, हमने यहाँ पे इसको करना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कर लिया दिस फ्रॉम दिस, कंटिन्यू और कंटिन्यू।
ओके, सो हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं पॉलिसीज को। ठीक है, गो टू डैशबोर्ड। तो हमारे दोनों अकाउंट्स क्रिएट हो गए हुए हैं। अब मैंने क्या करना है, अपना साइट मैप देखते हैं और इसके अंदर योस्ट एसईओ के अंदर साइट मैप्स होते हैं कि नहीं। मैंने योस्ट एसईओ बहुत कम यूज़ किया है। शुरू में मैंने एक दो दफ़ा यूज़ करता था, होता है, उसके बाद फिर मैं ना रैंक मैथ के ऊपर ही चलने लग गया था। ओके, साइट बेसिक्स हो गई, साइट मैप्स, साइट कनेक्शंस, गूगल एड वेरिफिकेशन। ठीक है, कैटेगरी इसका नाम प्रीमियम वाला वर्जन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास साइट मैप्स आते हैं कि नहीं। राइट। इंटीग्रेशन आ रही है, टूल्स की देख लें। नहीं, इसके अंदर मेरे साइट मैप्स नहीं आ रहे हैं। साइट मैप्स का मुझे लगता है अलग ही करना पड़ेगा। एनीवे, साइट मैप का जो होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट वाले क्रिएट है तो हम वही एडअप कर लेंगे। वो किस तरह से होता है, यहाँ पे लिखते हैं साइट मैप होस्ट डॉट एक्सएमएल। नहीं, हमारे एक मिनट, साइट मैप की स्पेलिंग गलत है। नहीं, हमारा साइट मैप अभी क्रिएटेड नहीं है, तो हमें सब प्लगइन करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, राइट। तो प्रीमियम वर्जन में नहीं होगा यूज के? एक मिनट है। साइट मैप्स हमारा पेजेस वाला क्रिएटेड है, पोस्ट वाला क्रिएट, हमारे हमने कोई पोस्ट नहीं ना की अभी तक। ये नहीं इसको सर। आपने कॉपी कर लेना। क्रिएटेड है, योस्ट एसईओ ने क्रिएट किया हुआ है, जनरेट बाय योस्ट एसईओ। साइट मैप आपने गूगल पे लिखना है अपनी वेबसाइट के आगे, साइट मैप। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने लिखना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। एंटर करोगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसके अंदर ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है ना, राइट। साइट मैप, हमारा पेजेस, हमने पेजेस बना लिए तो इस वजह से पेजेस आ रहे हैं। तो ये इतना की यूआरएल आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने इसको कहाँ पेस्ट करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है बताएं ज़रा। सर्च कंसोल के अंदर, यहाँ से राइट। सर्च कंसोल ओपन कर लो। लगता है कि लेक्चर्स बहुत आपने ना ध्यान से नहीं सुने हुए हैं। वाइटल मैक में चले जाना है, सर कल अभी आप अभी क्रिएट हुआ है तो इस वजह से ऐसे आ रहा है। साइट मैप्स में जाना है, आगे एंटर करना है। ये मेरा साइट मैप एंटर हो गया हुआ है। ठीक है, एक ये भी है, एक हमने ले देते हैं इसको साइट मैप डॉट एक्सएमएल। इसको कर देना। ठीक है, सो हमारे पास इसने दोनों फैच कर लिए। मैं अभी हमारा पोस्ट का नहीं बना हुआ, इस वजह से हमारा पोस्ट का आएगा भी नहीं है, फैच नहीं करेगा उसको। एनीवे, कल के लेक्चर में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है, ओके और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।